आई हम 40 जीत के आवेंगे तो हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। और जो आपने कई मांगे कर दी है इस मंच से। एक सर बड़ी बात आपने कहा, नीतीश कुमार जो बार बार ये कहते थे कि आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको मुख्यमंत्री, आपने एक बात को कहा कि हमने इस बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर यह शायद बात। तो इसमें कहने की क्या बात है, ये तो आप लोग गणित देख लीजिए ना कि जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ बाई वोट तो 125 वोट आया और यही कहा गया था कि आप जाइएगा तो 10 वोट इधर है और आप चल जाइएगा तो उधर हो जाएगा 121 और इधर हो जाएगा 130। तो हम नहीं गए तो 125 रहा। और फिर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात आई तो वही 10-5 को आ गए तो उधर 130 हो गए। आपने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया, राजद की तरफ से मिला हुआ ऑफर। और यही बात तो सही थी, ऑफर तो सही थी कि आप आ जाइए, वो 10 को हम रखे हुए हैं, आपको मुख्यमंत्री बनावेंगे। हम कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी को वादा किया है और नीतीश कुमार को वादा किया है कि हम आपके साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। सर बात बराबर हो गई सर, जो बात बराबर नहीं बल्कि ज़्यादा हो गई। उन्होंने तो अपने मन से बनाया था, अपने स्वभाव से बनाया था, उसके साथ वो ये नहीं थे कोई गड़बड़ नहीं होता, किसी दूसरे को ही बना देते। और यहाँ पर अगर हम इधर उधर हो जाते तो फिर मामला साफ था। उस समय मजबूरी थी सर, आपने तो अपना बलिदान दिया क्या? सब कुछ किया। चलिए और दूसरी बात बोलिए। एक सर सवाल सर, शराबबंदी पर सर आपने कहा कि जिद छोड़े मुख्यमंत्री जी। हम भी कहना चाहते हैं शराबबंदी पर जिद जो किए हुए हैं वो गलत है। इसलिए गलत है कि शराब पिलाने का आदत तो नीतीश कुमार जी ने ही लगा दिया था 2005 में कि घरे घर हर पंचायत में उन्होंने दारू का लाइसेंस दे दिया, दुकान खुला दिया। तो ठीक है, लेकिन फिर जब कहा कि सरकार को पैसा की कमी है तो उन्होंने शराबबंदी लाई। और शराबबंदी लाई तो अच्छी चीज़ है, हम भी समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन चादर को उतना ही तानिए ताकि वो फटे नहीं। लेकिन ये इतना तान दे रहे हैं जिससे अमीरों को कोई घाटा नहीं हो रहा है। तस्कर जो करोड़पति है उसको कोई घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन घाटा किसको हो रहा है? गरीब को, जो पाव है राधा से पीता है अपना शारीरिक क्लांति मिटाने के लिए, वही पकड़ा जाता है और उसी को लोग कहता है कि साहब तुम दारूबाज हो और जेल भेज जाता है। बात यहाँ है कि आप बड़े को पकड़िए ना। अरे हम तो यहाँ तक के कहते हैं, दुख लगता होगा लोगों को कि हम एमएलए हैं, हम मंत्री हैं, हम ठेकेदार हैं, हम एसपी कलेक्टर हैं, हम जज हैं, हम सबको 10 बजे के बाद मुंह में ब्रेथ लगाइए ना, तो उसको ब्रेथ नहीं लगाते हैं। लगाते हैं जो गरीब मजदूर कमा के जाते रहता है उसको लगाते हैं। तो वो तो पी के जेबे करता है, पकड़ेबे करेगा, वो पावर पिया है, पकड़ाएगा वो। आपने कहा कि सीटें जनता हमें दे तो शराबबंदी पर गौर किया जाएगा। गौर नहीं किया जाएगा, इस शराबबंदी कानून को हम ख़त्म कर देंगे। अगर हमारी सरकार आई, हम 40 जीत के आवेंगे तो हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे और जो गुजरात मॉडल है शराबबंदी उसको लागू करेंगे। ये लोकसभा वो सब सीट पर हम लोग कुछ नहीं बात करें। विधानसभा के लिए 25वीं होगी या लोकसभा की बात कर रहे हैं सर आप? ये विधानसभा की बात हम कह रहे हैं, लोकसभा की बात नहीं। लोकसभा बिहार राज्य में लोकसभा की सीट राज्य है, यहाँ तो भाई बिहार राज्य का मामला है ना। बिहार राज्य में असेंबली में अगर हम 40 सीट ले आए तो निश्चित रूप में ये सब कानून को बदल देंगे। नीतीश कुमार को जिद छोड़नी चाहिए सर। अब छोड़िए ना, दूसरी बात है, बोलिए ना। हाँ नहीं सर, कहना ये चाह रहा है ना कि वो महागठबंधन में भी ये चीज़ हुआ था, ये चीज़ जो किए थे, लेकिन उसका नेता भी बोल रहे थे कि हम शराबबंदी को जो है से अधिक, लेकिन वो भी तो नहीं चालू किए थे। अगर आपकी सरकार तो महागठबंधन से लोगों से पूछिए, वो लोग तो सत्ता चाहते थे, वो लोग तो चाहते कखनी वो गिरा, किस समय गिरा के मुख्यमंत्री हम हो जाएंगे, इसके लिए नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव पे कितनी सीटें रहेगी सर? दावेदारी अब वो सब कोई दावेदारी नहीं, कोई दावेदारी नहीं। आपने कहा सर ये आखिरी शायद बड़ी सम्मेलन ये होगी आप लोग की, इसके बाद सर कितनी? आखिरी नहीं, ये हुआ पटना में चुनाव के पहले वाली, ये आखिरी है। बाकी तो सब विधानसभा क्षेत्र में हम लोग लड़बे करेंगे।
एक सवाल और है सर, सिवान में आज तेजस्वी जी के मंच पर शूटर दिखाई दिए हैं, साबुद्दीन के शूटर उनके मंच पर थे, तेजस्वी जी के साथ मंच साझा किया उन्होंने। इसमें बहुत कुछ नहीं हम कहना चाहेंगे, क्योंकि साबुद्दीन साहब का मामला है, वो रहे नहीं, और व्यक्तिगत हम उनको प्रतिष्ठा देते थे, लेकिन उनका आचरण तो जो शब्द आप यूज कर रहे हैं वैसे ही लोगों के साथ था, और वैसे लोगों को अगर तेजस्वी जी प्रश्रय देते हैं तो उचित बात नहीं है। जनविश्वास, अच्छा मान लीजिए जनविश्वास यात्रा पे तेजस्वी यादव हैं, कह रहे हैं कि लोगों का समर्थन मिल रहा है जहाँ भी जा रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, वो तो एक तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का वो हनन कर रहे हैं। हनन इसलिए कि जनता ने उनको नेता विरोधी दल बना दिया, और बना दिया आज बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में उनको रहना चाहिए, सरकार के कमियों को या सरकार को परामर्श देना चाहिए। वो तो एक तरह से मैदान छोड़ के चले गए कि अब गुजारा नहीं है, इसलिए वो जनता के नज़दीक जाकर कह रहे हैं, और झूठी बात वो कह रहे हैं। झूठी बात ये कह रहे हैं कि संविधान का अगर नॉलेज होता तो ये कहते कि संविधान में चीफ मिनिस्टर बड़ा होता है कि मिनिस्टर बड़ा होता है। डिप्टी मिनिस्टर का तो संविधान में कोई पद नहीं है, वो मिनिस्टर थे। तो मिनिस्टर इतना कदावर थे कि 17 महीना में सब काम उन्होंने कर दिया। अगर सब काम उन्होंने नियुक्ति का किया तो ये ज़मीन सेटलमेंट की बात क्यों नहीं की, गरीबों को इंदिरा आवास देने की बात क्यों नहीं की, ये सब होना चाहिए था। तो वो सब ना करके वो झूठी बात बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भी काम किया है नीतीश कुमार ने किया है, उन्होंने नहीं किया है। वो जनता वैसे ही जनता को समझा रहे हैं जो जनता उनकी बात को समझ रहे हैं। तो लगातार यही कर रहे हैं कि जो ठीक है सर, एक प्रश्न था सर कि ये वो जो उद्यम योजना वाला जो है सर, विकलांग लोग को सर विशेष कुछ है उसमें दिया जाए, जो अभी वो तो बंद कर दिया गया है। देते वो देंगे, हम लोग बात करेंगे उसकी। ज्वाइन करना है कुछ लोगों को सर, ज्वाइन करना है, रुकिए ना भाई, आप भेजिए ना, आइए।